हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं साइंस के 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन के अध्ययन से। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना न्यूरोलॉजी। और एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट देखिए, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट, पौधों में परागणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलिनोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, हार्टिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो हार्टिकल्चर किसके अंतर्गत आता है? वनस्पति के। तो हार्टिकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाएगा? वनस्पति संवर्धन का। सर्वग्राही रक्त समूह है कौन है? ए बी। नेक्स्ट देखिए, जराविक सेवन क्या होता है? तो ये होता है कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन का नियंत्रण है कौन है? पेसमेकर, जो हृदय की धड़कन को कंट्रोल रखता है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के कुल कितने दांत होते हैं? तो 32। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी तंत्रिका है वो तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटा बीज कौन सा होता है? तो सबसे छोटा बीज आर्किड। नेक्स्ट, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ये हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ी कोशिका किस पक्षी की होती है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट देखिए, माइकोलॉजी का संबंध किससे है? तो कवकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। पेमोलॉजी का संबंध किससे है? तो पेमोलॉजी का संबंध है फलों के अध्ययन से। फलों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? पेमोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है न्यूरॉन। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने और कब की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप का संचित रहता है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में उपस्थित रहता है, वो किसके कारण रहता है? ग्लाइकोजन में। एक बार फिर से देखिए, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में रहता है, लेकिन किस रूप में रहेगा? वो ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट, गाजर का नारंगी रंग क्यों होता है? तो केरोटीन के कारण। केरोटीन एक प्रोटीन है। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन शरीर में बनती है, किसके द्वारा बनती है इंसुलिन? तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन बनती है। नेक्स्ट, हेजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो हेजा के रोगाणुओं की जो खोज की थी वो रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। कोशिका का ऊर्जा ग्रह को क्या कहते हैं? जो कोशिका का ऊर्जा ग्रह है उसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। जो पावर हाउस है वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखिए, वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज की थी इवानोव्स्की ने। नेक्स्ट, सबसे छोटा कोशिकांग हम पढ़ चुके हैं पीछे वीडियो में, राइबोसोम। नेक्स्ट देखिए, टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। तो खट्टे फलों में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? जो भोजन की ऊर्जा होती है उसको कैलोरीज में। नेक्स्ट, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? तो वायु में सर्वाधिक नाइट्रोजन की उपस्थिति अधिक होती है। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? मानव शरीर में पित्त क्या कार्य करता है प्रमुख रूप से? तो क्या करता है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा है वो कौन प्रदान करेगा? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट देखिए, बायोगैस का मुख्य अवयव है कौन है? जो बायोगैस का मुख्य अवयव है तो मीथेन गैस।
नेक्स्ट, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो हम खाने में प्रयोग में लेते हैं वो साधारण नमक होता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन। संगमरमर किसका रूप होता है? तो चूना पत्थर का। कुपोषण से अधिक किसकी कमी है? तो कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? उसमें जो इसमें कुपोषण के जो शिकार है उनमें प्रोटीन की सर्वाधिक कमी होती है। नेक्स्ट, सारोलॉजी किससे संबंधित है? तो छिपकलियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सारोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, एंटमोलॉजी किससे संबंधित है? तो कीटों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंटमोलॉजी। पीसीकल्चर किससे संबंधित है? तो मछली पालन का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? पीसीकल्चर के अंतर्गत। यानी मछली पालन का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? पीसीकल्चर। नेक्स्ट देखिए, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा? मलेरिया जब रोग होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो अंग होता है वो कौन सा होगा? प्लीहा। नेक्स्ट देखिए, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो पीनियल ग्रंथि होती है हमारे मस्तिष्क के अंदर। नेक्स्ट देखिए, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहेंगे? तो बाल किस प्रोटीन के बने होते हैं? बाल केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो कार्ल सीले ने ऑक्सीजन के बारे में बताया था। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? कार्ल सीले ने। नेक्स्ट देखिए, आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? प्रतिरोधी के रूप में आयोडोफार्म का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? तो बादल किस में आएंगे? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट, हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं कहाँ, किस अवस्था में होती हैं? तो लंबवत होती हैं। देखिए, नींबू का पीएच मान क्या है? तो नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2। सूर्य की नाभिकीय विकसित ऊर्जा से होता है, क्या होगा? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट देखिए, अधिकांश मौसम की जो घटनाएं हैं, आंधी तूफान बिजली का कड़कना, किस में आएंगी? ये सारी क्षोभ मंडल में आती हैं। कैलोरीमीटर सामान्यतः किससे बनता है? तो कैलोरीमीटर जो है वो तांबे से बनता है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक चरम शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जिसे वे विषैले हो जाते हैं? तो कौन सी धातु कर देती है उन्हें विषैला? क्रोमियम धातु। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन का एंटीपार्टिकल क्या है? तो पोट्रिटॉन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6। एक घोल में कितनी कोलाइडी विलयन होता है? तो द्रव के अंदर घोल कोलाइडी विलयन होता है। नेक्स्ट देखिए, एक परमाणु में 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो जाती है, एक परमाणु में कितने आधारभूत अवयव होते हैं? 3। कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिए, सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? तो स्टील है जो सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। नेक्स्ट देखिए, बर्तनों में कलई के रूप में उपयोग में होता है वो क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड। पटाखे में हरा रंग होता है, किसके कारण होता है? पटाखे में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। पदार्थ का लघुतम अंश है क्या है? क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक कितना होता है? क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। नेक्स्ट देखिए, इंद्रधनुष के बीच रंग होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। बीच में कौन सा रंग होता है? हरा रंग। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है? जो विद्युत फ्यूज होता है वो मिश्रण किसका होता है? तांबा, शीशा और टिन का। नेक्स्ट देखिए, रंग का प्रकीर्ण निर्भर करता है, तो रंग का जो प्रकीर्ण है वो किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा दिखता है? वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो जो द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है वो कौन सी है? पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है, तो सुराही का जो पानी होता है वो ठंडा होता है, किस कारण से होता है? वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट देखिए, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, किसकी बनी? लैक्टोज की बनी।
सबसे लंबा कृमि होता है तो टैपवर्म। जठर रस किस में पाया जाता है तो जठर रस किस में पाया जाएगा, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पाया जाएगा। लाइकेन में परस्पर सहजीव मौजूद होते हैं, कौन कौन, कवक और शैवाल मौजूद होते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, लोहा। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है तो प्रोटीन का सर्वाधिक जो पाचन है वो कहाँ होगा, छोटी आंत में होगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन। पीछे हमने पढ़ा बाल किस प्रोटीन के बने होंगे, क्रेटीन प्रोटीन। नेक्स्ट देखिए, मेंढक के हृदय में भाग होते हैं तो जो मेंढक होता है उसके हृदय में कितने भाग होते हैं, 3। पिट्यूटरी ग्रंथि किस में पाई जाती है तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मानव मस्तिष्क में पाई जाएगी। तने के रूपांतरण का उदाहरण है तो तने का जो रूपांतरण है उसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, आलू, अदरक और प्याज। रुधिर का तरल भाग, हम जो रुधिर टॉपिक है उसमें पढ़ चुके हैं। रुधिर का तरल भाग क्या है, प्लाज्मा। कम तापमान वाले यंत्र को क्या कहा जाता है तो कम तापमान वाले यंत्र को क्या कहा जाएगा, कार्यमीटर। नेक्स्ट देखिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, फोटोवोल्टिक सेल। तो क्या कहा जाता है, फोटोवोल्टिक सेल कहा जाता है। चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र एसआई इकाई क्या होती है, टेस्ला। नेक्स्ट देखिए, मेक संख्या का उपयोग किस चाल निर्धारण के लिए किया जाता है तो विमान चाल निर्धारण के लिए मेक संख्या का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिध्वनि का क्या कारण है, प्रतिध्वनि का क्या कारण है, ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट देखिए, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है तो मैनोमीटर जो है उसके द्वारा किसकी माप की जाती है, गैसों का दाब उसके द्वारा देखा जाता है। नेक्स्ट, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो जेट इंजन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर वो कार्य करेगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कण सबसे अस्थायी है तो न्यूट्रॉन जो कण है वो सबसे अस्थायी है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है, जो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब है उसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है किसमें, फ्लेक्सोमीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र किसमें मापा जाता है, फ्लेक्सोमीटर। नेक्स्ट देखिए, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है तो उच्च तापक्रम को मापने का जो यंत्र है वो क्या है, पायरोमीटर। नेक्स्ट देखिए, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, कितने घंटे में चक्कर लगाता है, जो भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है वो 24 घंटे में। नेक्स्ट देखिए, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है तो कौन से रंग का विचलन अधिकतम होगा, बैंगनी रंग का। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है तो गामा किरणें जो उत्सर्जित करता है वो कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करेगा। प्रोजेट्रॉन की खोज किसने की थी तो प्रोजेट्रॉन की खोज की थी वो एंडरसन ने। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो ब्रह्मांड में जो कौन सा तत्व है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा वो हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए, किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है तो किन किरणों की जो भेदन क्षमता है वो सर्वाधिक होती है तो गामा किरणों की। नेक्स्ट देखिए, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक कैसा होगा, तो जब दाब बढ़ेगी तो जल का क्वथनांक कैसा होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है वो क्या है, पारा। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं तो मांसपेशियों से जो हड्डी को जोड़ने वाले उत्तक उसे टेंडन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, वर्णांधता वाले आदमी को, वर्णांधता एक रोग है, वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, कैसा लाल, ये आपको शायद समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता देती हूँ। वर्णांधता रोग होता है उसमें आदमी को जो लाल रंग होता है वो कैसा दिखाई देता है, हरा, यानी जो ओरिजिनल लाल कलर होगा वो कैसा दिखाई देगा उसको, हरा।
नेक्स्ट देखिए, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो क्लोरीन जो गैस है वो वायुमंडल का कोई अंग नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो जंग रहित लोहा बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है? क्रोमियम। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, तो हमारे शरीर का जो अधिकतम भाग है वो किसका बना होता है? जल का। नेक्स्ट देखिए, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो फफूंदी से पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सिनेबार किसका एक ऐसा क्या खनिज है? तो मर्क्यूरी यानी कि मरकरी का सिनेबार एक ऐसा खनिज है। नेक्स्ट देखिए, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो एथिलीन उन दवाओं में क्या होगा? दवाओं में सक्रिय होगा। कौन सा? एथिलीन। नेक्स्ट देखिए, एरोमेटिक यौगिकों को का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो एरोमेटिक यौगिक उनका जन्मदाता कहा जाता है बेंजीन को। एल्डिहाइड क्या है? तो एल्डिहाइड क्या है? प्रबल लघुकारी एजेंट, प्रबल लघुकारी एजेंट। नेक्स्ट देखिए, एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? तो वो क्या होंगे? अम्लीय। नेक्स्ट देखिए, ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला है O3। नेक्स्ट देखिए, ओजोन में अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3। कठोर स्टील में क्या होता है? तो जो कठोर स्टील होता है उसमें क्या होगा? 0.5 से 1.5 कार्बन होता है उसमें। नेक्स्ट देखिए, कण बोसान नाम का एक संबंध किस नाम से है? तो किस नाम से है? SN बोस से। नेक्स्ट, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तो जो कमरे के ताप पर कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में बनी रहती है? तो पारद। नेक्स्ट, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो जो कंप्यूटर में आईसी चिप होती है वो हमारे फ़ोन में भी होती है, तो वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। नेक्स्ट देखिए, कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कांसा एवं टिन किसका मिश्र धातु है? टिन का। नेक्स्ट, धातु का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो धातु का अध्ययन करना ओडोंटोलॉजी। इथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो वो गन्ना। नेक्स्ट देखिए, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है? AIN। ओजोन जीवमंडल को किससे बचाती है? किससे बचाएगी? पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट देखिए, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो कांच का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो क्या है? सिलिकॉन। नेक्स्ट देखिए, कागज उद्योग में लुगदी के रंगहीन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कागज उद्योग में जो लुगदी के रंगहीन के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। नेक्स्ट देखिए, कायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो कायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम। काला सोना क्या है? तो काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, किन तत्वों के लवणों और आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो जो किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं? तो SR और BA। नेक्स्ट देखिए, किस उद्योग द्वारा चूने का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो हमें पता है, सीमेंट। नेक्स्ट, इन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो SR एवं BA, स्ट्रेशियम और बेरियम। नेक्स्ट देखिए, किस उद्योग द्वारा चूने का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो सीमेंट। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट देखिए, किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमाटाइट। नेक्स्ट, किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। किसका प्रयोग एक एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है एंटीफ्रीज के रूप में? मिथाइल एल्कोहल। किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है, तो जड़त्व है आघूर्ण। पौधों में कौन सा हार्मोन उनकी वृद्धि में मदद करता है? तो कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन हार्मोन। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaCO3।
नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में कितनी त्रिज्याएं होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु में कितनी त्रिज्या होती है? 0.037 नैनोमीटर। नेक्स्ट देखिए, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? जो शरीर में रक्त बैंक का काम करेगा वो कौन सा अंग करेगा? तिल्ली। नेक्स्ट देखिए, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी वो क्वांटोसोम क्या कहलाएगी? क्वांटोसोम। नेक्स्ट देखिए, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य, WBC की बात हो रही है, क्या कार्य होगा? तो शरीर को बीमारियों से बचाना। नेक्स्ट देखिए, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 चैम्बर 2 प्रकोष्ठ, 2 चैम्बर 2 प्रकोष्ठ। नेक्स्ट देखिए, डायनमो का क्या कार्य है? वो क्या है? तो डायनमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। नेक्स्ट देखिए, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट देखिए, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? जो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। नेक्स्ट देखिए, डोलोमाइट किसका ऐसक है? तो डोलोमाइट जो है वो कैल्शियम का मुख्य ऐसक है। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? जो ध्वनि की तीव्रता को मापता है वो ऑडियोमीटर। नेक्स्ट, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा होना जीवाणु द्वारा। नेक्स्ट देखिए, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका, जो हाथ में राइफल चलाते हैं हम, हाथ में जो झटका लगता है वो किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो वो एक रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन विश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो जीन संश्लेषण जिसने किया वो प्रथम वैज्ञानिक कौन था? हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रोटीन का। नेक्स्ट देखिए, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? जो द्रव्य की चौथी अवस्था है वो क्या कहलाएगी? प्लाज्मा। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार एमीटर से। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुपस्थित होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण से। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो एक वर्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र है वो कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर। नेक्स्ट देखिए, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो ग्रह सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? कोपलर ने। हाइड्रोजन बम, जो हाइड्रोजन बम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाएगा? वो है पानी। नेक्स्ट देखिए, हीरे का संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के संबंध में कैरेट क्या होगा? हीरे के भार का मात्रक है। नेक्स्ट देखिए, गैल्वीकृत लोहे पर किसका लेप लगा होता है? तो जो गैल्वीकृत लोहा है उस पर किसका लेप लगा होता है? जिंक का। नेक्स्ट, नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो CV रमन का नवंबर 1888 में भारत के ये महान वैज्ञानिक थे उनका जन्मदिन है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना ही विद्युत मोटर का कार्य है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। फिर से देखिए, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? वो है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, क्यों? कभी सोचा है सूर्य हमेशा पूर्व से ही क्यों निकलता है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है? तो हीरोपिन की उपस्थिति। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है वो सबसे छोटी ग्रंथि क्या है?
पिट्यूटरी। नेक्स्ट, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः एक प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का जो निर्माण है वो शरीर के किस भाग में होगा? यकृत या लीवर, एक ही बात है, तो यकृत में होगा। नेक्स्ट देखिए, कर्षणा छिद्र सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? एस चंद्रशेखरन ने। नेक्स्ट देखिए, साइनोकोबालामिन क्या है? तो विटामिन B12। विटामिन B12 क्या है? साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट, हीरे में चमक आती है किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक आती है। नेक्स्ट देखिए, आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है किसमें? हाइग्रोमीटर में। क्या मापी जाती है? अपेक्षित आर्द्रता किसमें मापी जाएगी? हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट देखिए, गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो मीथेन गैस है, वो गोबर गैस का मुख्य संघटन है। नेक्स्ट, न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन की ग्राह जो है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का, ये किलोग्राम है। नेक्स्ट देखिए, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, केलोमल क्या होता है? तो केलोमल होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। नेक्स्ट, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट देखिए, नायलॉन बनाई जाती है किससे? पॉलीएमाइड से। तो नायलॉन जो वो किससे बनाई जाती है? पॉलीएमाइड से। नेक्स्ट देखिए, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन क्या है? तो बालू। नेक्स्ट, फ्यूज तार किसकी बनी होती है? तो फ्यूज तार किससे बनी होती है? टिन और सीसा की मिश्र धातु से। नेक्स्ट, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडोन जो है वो वायु में नोबल गैस से नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर से जो वाष्प बनने की क्रिया उसे क्या कहेंगे हमें? ऊर्ध्वपातन। नीला थोथा क्या है? तो कॉपर सल्फेट। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट देखिए, फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है जिसे फल पकते हैं? एथिलीन। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडोन। लेंस किससे बनता है? तो लेंस बनता है फिल्टर कांच से। नेक्स्ट देखिए, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः माना जाता है, क्या माना जाता है? एक सोडा। बॉक्साइट किसका आयस्क है? तो बॉक्साइट आयस्क है एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। समुद्र के पानी को कौन सी धातु निकालती है? मैग्नीशियम। जो समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकलेगी? मैग्नीशियम है। नाखून पॉलिश में रहता है, क्या होता है? एसीटोन। लहसुन की विशेष गंध, जो लहसुन में गंध आती है वो विशेष गंध किस कारण से आती है? सल्फर घटक के कारण। नेक्स्ट देखिए, क्रायोलाइट किस धातु का आयस्क है? तो एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है वो क्या है? आर्गन।